बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी खबर यह है कि हिम्मत है तो इमरान खान को हटा कर दिखाओ। एक मरतबा फिर बिलवास्ता पैगाम में चौधरी निसार ने खामोशी तोड़ दी। परवेज़ खटक ने, जो कि दोनों के दोस्त हैं, कैसे ये सारी गेम डाली, तमाम दर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले सवाल यह है कि बार बार इस किस्म के क्वेश्चंस खास तौर पे जियो टीवी और कुछ दीगर मुलाजम दानिश्वरों की जानिब से क्यों उठाए जाते हैं। गुज़श्ता चंद दिनों से जब इमरान खान की जानिब से यह बयान सामने आया कि उनकी चौधरी निसार के साथ मुलाकातें हुई हैं, तो क्यों तमाम तर लोगों ने इसको जो है वो इतना रिपोर्ट किया या हैरत से इसको देखा। चौधरी निसार की आखिर मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो में हैसियत क्या है, क्या अहमियत है, वो तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और फिर आपको हम ये बताएंगे कि टीवी चैनल ने यह भी रिपोर्ट किया कि चौधरी निसार के मुताबिक उनकी कोई रिसेंट मुलाकात इमरान खान से नहीं हुई। तो बिल्कुल जनाब, हमने भी इसी प्लेटफॉर्म पर आपको यह बताया था कि रिसेंट 15 से 20 दिन पहले जो चौधरी निसार की मुलाकात हुई है वो इमरान खान के खिलाड़ी, इमरान खान के दोस्त और चौधरी निसार के दोस्त परवेज़ खटक के दरमियान हुई है। जी हां, बिल्कुल, परवेज़ खटक, चौधरी निसार और इमरान खान तीनों जो है वो पुराने ज़माने के लड़कपन के दोस्त हैं। और इमरान खान के चौधरी निसार के साथ जो राब्ते हैं वो परवेज़ खटक के ज़रिए जारी हैं काफ़ी अरसे से। और चौधरी निसार के करीबी ज़राए की जानिब से ख़ास तौर पे उस वक्त यह दावा किया गया जब जियो टीवी चैनल और कुछ मुलाजिम दानिश्वरों की जानिब से चौधरी निसार और इमरान खान के तकरीबन 10-12 साल पुराने जो बयानात थे, सियासी बयानात, वो उठा उठा कर टीवी चैनल्स पर उन्होंने चलाना शुरू कर दिए ताकि इमरान खान और चौधरी निसार के दरमियान इख्तलाफ राय पैदा किया जाए। लेकिन आज 26 मार्च की अहम तरीन और बड़ी खबर यह है कि चौधरी निसार के करीबी ज़राए ने यह कहा है, वाज़ेह कर दिया है कि नवाज लीग में उनकी वापसी के जो इम्कानात हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। और दूसरी जानिब जहाँ तक बात पीपल्स पार्टी की है तो बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में वो कतन काम नहीं कर सकते और उनके पास मुस्तकबिल में अगर कोई सियासी जमात उन्होंने ज्वाइन करनी है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही होगी। तहम वो इस वक्त तक अपनी आज़ाद हैसियत बरकरार रखे हुए हैं और आज़ाद हैसियत ही बरकरार रखेंगे। और तकरीबन 30% इम्कानात इस बात के हैं कि वो इलेक्शन से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ आएंगे, अगले इलेक्शन से पहले। और उसके अंदर कुछ जो है वो दोनों जानिब से कुछ अहम तरीन मामला ज़ेर बहस हैं। हाँ, ये हो सकता है कि 2023 के इलेक्शन है या मुल्क में आइंदा जो होने वाले इंतखाबात हैं उसमें चौधरी निसार के करीबी ज़राए के मुताबिक वो खुद को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही में पाते हैं। तो जनाब, आज का दिन 26 मार्च इसलिए भी अहम है, चौधरी निसार मौजूदा सिनेरियो में क्यों अहम है, ये बिलवास्ता पैगाम भी उन्होंने किसको पहुँचाया है कि इमरान खान को हटाकर दिखाया जाए। तो जनाब, मामला यह है कि पंजाब के हवाले से एक मरतबा फिर हुकूमती जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान और चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी बरदरान के दरमियान राब्ते बहाल हो चुके हैं। वफाकी वज़ीर बराए खारजा अमूर शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर बराए दिफा परवेज़ खटक ने मुस्लिम लीग काफ की आला क़यादत से चौधरी बरदरान से उन्होंने मुलाकात की है। और मुलाकात में तारिक बशीर चीमा भी थे और मोने सलाई भी थे। और वफाकी वज़रा की जानिब से चौधरी बरदरान को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पैगाम पहुँचाया गया है। जी हाँ, बिल्कुल अहम तरीन पैगाम है। और ज़राए ने यह दावा किया है कि मुस्तकबिल में जो है वो उस्मान बुज़दार की तब्दीली के बाद चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी निसार मुमकिना तौर पर पंजाब के वज़ीर आला के ऑप्शन के तौर पर आ सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। अगर यह परवेज़ इलाही के साथ हालिया जो डील है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनती है, उस सूरत में चौधरी निसार का किरदार क्या होगा। जी हां, यह बात इंतहाई अहम है क्योंकि माजी में इस किस्म की खबरें आई थी कि जब चौधरी परवेज़ इलाही को नवाज लीग की जानिब से पंजाब के वज़ीर आला का उम्मीदवार बनाया जा रहा था। और अब भी यही मैसेज एक मरतबा फिर चौधरी निसार की जानिब से इसीलिए दिया गया क्योंकि नवाज लीग भी मुमकिना तौर पर दोबारा से बातचीत का जो है वो इरादा रखती है चौधरी परवेज़ इलाही के साथ। जब उन्होंने ये देखा कि हुकूमत के साथ उनकी बातचीत जो है वो जारी है, यूं ये मामला जो है वो आगे की जानिब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खुद परवेज़ इलाही ने भी ये कहा कि अभी आधी हंडिया जो है वो पकी है और मामला इतनी जल्दी जो है वो किसी नहज पर नहीं पहुंचने वाला। दूसरी जानिब 26 मार्च इसलिए भी अहम है कि आज कमालिया में इमरान खान जो है वो थोड़ी देर में एक अजीमुल शान जलसे से खिताब करने वाले हैं। दूसरी जानिब जो है वो परेड ग्राउंड में इतवार को इस्लामाबाद में जलसे के हवाले से भी तैयारियां जारी हैं। वफाकी वजीर जो अमाद अजहर हैं उन्होंने कहा है कि 27 मार्च का जो जलसा है वो ज़मीर फरोशी और करप्शन की सियासत को ख़त्म कर देगा। इत्तेहादी आज भी उनका हिस्सा हैं और कल भी होंगे और आइंदा अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी।
दूसरी जानिब जनाब MKM के हवाले से भी इतलात हैं। वो क्या है? वो इतलात जनाब ये हैं कि MKM की क़यादत भी आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद पहुंच रही है और जनाब खालिद मकबूल सरीकी, आमिर खान, वसीम अख्तर और ख्वाजा इज़हार आज सपहर 4 बजे कहा था उनका कि वो इस्लामाबाद के लिए रवाना हो रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी गलत बयानी कर रही है। शाह महमूद कुरैशी ने यह दावा किया था कि कोई मुआहदा पीपल्स पार्टी और MKM के दरमियान नहीं हुआ और MKM ने कहा कि हालिया मुलाकात भी जो है वो हुकूमत की ख्वाहिश पर हो रही है और जो भी फैसला होगा वो सबके सामने जो है वो लाया जाएगा। दूसरी जानिब शेख रशीद का यह बयान कि 3 या 4 अप्रैल को अदम एतमाद पर वोटिंग होगी, यह भी इंतहाई अहम है क्योंकि उन्होंने ये वाज़ह कर दिया है कि जब 28 मार्च को तहरीक अदम एतमाद टेबल होगी तो डेफिनेटली उसके बाद 7 दिन जो हैं वो कम अज़ कम 3 से 4 अप्रैल तक तो बनते ही हैं, यानी रमज़ान के आगाज़ पर पहले या दूसरे रोज़े को मुमकिन तौर पर जो है वो ये वोटिंग हो सकती है। और इसी दौरान जो है वो गिलगित से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बड़ी रैली है उसकी इस्लामाबाद आमद हुई है और एक ऐसे मौके पर कि जब 25 और 26 मार्च को अपोजिशन की जमातों की जानिब से, PDM की जानिब से इस बात का दावा किया गया था कि बड़ा जलसा, धरना, लॉन्ग मार्च उनकी जानिब से होगा। हमारी ये कोशिश होगी कि आइंदा जो वीडियो है कल की वो फील्ड में भी जाएं, आपके सामने तमाम तर तफसीलात रखें, मुमकिन तौर पर फील्ड में जाकर जो परेड ग्राउंड का जलसा है वो हम आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे और उसी दौरान जो H9 में अपोजिशन की जमातों का जलसा है उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि ग्राउंड से, फील्ड से तमाम तर जो मालूमात हैं आपके सामने लाई जा सकें। तो जनाब वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद खुद रैली की क़यादत करते हुए वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद पहुंचे हैं और जनाब इसमें बड़ी तादाद में जो हैं वो बसें हैं और एक उन्होंने पावर शो भी किया है और इसके साथ साथ फ़िलहाल PTI के जो कारकुन हैं उन्होंने इस्लामाबाद के इलाके I-10 में पड़ाव किया है जहां पर उन्हें नाश्ता भी कराया गया है। और वाज़ह है कि ये PTI गिलगित बल्तिस्तान के जो कारकुन हैं कल 27 दिसंबर को इस्लामाबाद में होने वाले जलसे में शिरकत करने जा रहे हैं और एक ऐसे मौके पर कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को परेड ग्राउंड में जलसे की इजाज़त दी गई है और दूसरी जानिब यानी कि ये सेक्टर I बनता है और दूसरी जानिब जो है वो जो अपोजिशन की सियासी जमातें हैं उन्हें सेक्टर H में यानी H9 में जो है वो उनको जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम को और दीगर जो अपोजिशन की सियासी जमातें हैं उनको जलसा करने की इजाज़त दी गई है। लेकिन उनकी तारीख 25 और 26 थी, लेकिन और 25 और 26 तारीख तक अभी तक वो कोई पावर शो नहीं कर सके। मुमकिन तौर पर वो भी शायद हालात का शिकार हो के बुखला के 27 मार्च ही को जलसा करना चाहते हैं ताकि उनका यह ख्याल है कि मीडिया की जो कवरेज है वो इस मौके के ऊपर डिवाइड हो और इमरान खान के साथ उन्हें भी जो है वो कवरेज मिल सके। लेकिन दूसरी जानिब जिस तरह से आज फाइनल राउंड के तहत इत्तेहादियों से मुलाकातें होने जा रही हैं, MKM की क़यादत से भी, काफ लीग की क़यादत की जो क़यादत है उससे भी, तो मुमकिन तौर पर हुकूमत इस हवाले से खासी पुरुमीद नजर आती है कि आज का दिन मुलाकातों के हवाले से इंतहाई अहम है। दूसरी जानिब इमरान खान के एक करीबी ज़रिए ने इस बात का दावा किया है, तकरीबन एक हफ्ता पहले भी हम ये बात बता चुके थे और उनका यह कहना है कि अहम तरीन जो फैसला है पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से, इमरान खान के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से वो कल 25 मार्च को मगरिब और इशा के दरमियान हो चुका है। और इमरान खान के करीबी ज़राए का यह भी दावा है कि इमरान खान एक मरतबा फिर जो है वो ना सिर्फ आज से 30 वर्ष पहले उन्होंने 25 मार्च 1992 को वर्ल्ड कप जीता खेल का, लेकिन जो पाकिस्तान का सियासी कप है वो भी वो 25 मार्च की मगरिब और इशा के दरमियान जो जीत चुके हैं। इंतहाई एक अहम तरीन और बड़ा फैसला जो है वो हो चुका है। उस फैसले की तफसीलात आइंदा 48 घंटों में जो है वो सामने आ जाएंगी और ज़रा इस बात का दावा भी कर रहे हैं कि 27 मार्च के तारीखी जलसे के अंदर इमरान खान एक ऐसा कार्ड, एक ऐसा सरप्राइज कार्ड शो करने वाले हैं, कुछ अहम तरीन मालूमात जो हैं वो अवाम के सामने रखने वाले हैं कि जिसके बाद जो अपोजिशन जमातों की तहरीक अदम एतमाद है वो मुकम्मल तौर पर फारिग हो जाएगी और ख़ास तौर पर उनके मुकाबले में जो 11 सियासी जमातें हैं उनका मुस्तकबिल मुकम्मल तौर पर तारीक हो जाएगा और पाकिस्तान यकीनन एक सियासत के नए सफ़र की जानिब जो है वो गामजन होगा। ये दावा है इमरान खान के अहम तरीन और करीबी ज़राए का। तो जनाब ये थी आज तक की तमाम अहम तरीन और बड़ी मालूमात। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।